दोस्तों रीतलाल यादव, अपराधी रीतलाल यादव, कुख्यात रीतलाल यादव को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा हुआ है। खासकर परसों से, जब से रीतलाल यादव ने कोर्ट के समक्ष इच्छा मृत्यु की मांग की है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत जज को वो पावर है कि वो किसी को इच्छा मृत्यु दे सके। इच्छा मृत्यु मतलब सुसाइड। कई देशों में होगा, कई देशों में हम सुनते हैं कि इच्छा मृत्यु का नियम होता है, जहां पर कोई व्यक्ति अगर बहुत परेशान है शारीरिक कष्ट को लेकर, कोई लाइलाज बीमारी हो गया है, वहां पर शायद मिलता होगा। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो रीतलाल यादव ने कोर्ट के समक्ष जो कहा, हो सकता है उनके जो वकील हो उन्होंने ये बातें कहने को कहा हो, तो एक तरह का नौटंकी जो है वो रीतलाल यादव कोर्ट में कर रहे थे। अब कोर्ट में रीतलाल यादव ने जो बातें कही उसको लेकर जो उनके जाति विशेष के लोग हैं वे बड़ा भावनात्मक तरीके से फेसबुक पर लिख रहे हैं, भावना प्रकट कर रहे हैं कि इस सरकार जो है वो यादवों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। दोस्तों हमें तथ्य समझना होगा, रीतलाल यादव कोई क्रांतिकारी तो है नहीं, कोई आंदोलनकारी तो है नहीं। 50 लाख रुपए का रंगदारी विधायक रहते हुए मांगा उसने, इसके चलते उसे जेल हुआ। अब कई तरह की खबर जेल से निकल कर आ रही है। भागलपुर जेल में वो शिफ्ट है, उसकी मांग है कि बेऊर जेल में शिफ्ट किया जाए। क्यों किया जाए भाई? किसी भी अपराधी, अभी बिहार में जो क्राइम बढ़ा हुआ है, जो अपराध बढ़ा हुआ है, इसके पीछे कौन से लोग हैं? ऐसे ही दुर्दांत अपराधी छवि के लोग, उस चरित्र के लोग हैं जो रीतलाल यादव, मतलब जिस तरीके से बिहार में इन दिनों अपराध बढ़ा हुआ है, रीतलाल यादव सरीखे लोग ही हैं जो अपराध करवाते हैं। रीतलाल यादव का बैकग्राउंड किसे नहीं पता है? किसे नहीं पता कि वो हत्यारा है, पहले भी कई साल जेल में रह के आया है। किसे नहीं पता कि रीतलाल यादव एक कोतवा का मुखिया हुआ करता था और जब लालू यादव से उसकी नजदीकियां बढ़ी उसके बाद टिकट लेकर वो विधायक बन गया। और अब दानापुर जहां का वो विधायक है, अभी इस बारिश में देखिए बारिश हो रहा है और दानापुर इलाके में आप चले जाइए, आपको सड़क नहीं मिलेगा वहां पर। गोला रोड से लेकर दानापुर, निजामत से लेकर, तकिया से लेकर आप घुमाइए वो इलाका, आपको समझ में आ जाएगा कितना विकास रीतलाल यादव ने किया है। तो एक अपराधी तत्व। और देखिए उनकी जो पत्नी है रिंकू यादव, वो क्या कर रही है? रिंकी यादव वो क्या कर रही है भाई? एक तो वो टीचर है सरकारी, और उसके बाद एक कंपनी में बजाते पार्टनरशिप में भी है। नियम है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी पत्नी आराम से एक कंपनी में पार्टनरशिप में है, बड़ी कंपनी है। तो जो ये पूरा खेल खेला जा रहा है दोस्तों, आप समझिए इस खेल के पीछे का मतलब क्या है। देखिए रीतलाल यादव चुनाव तो इस बार लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ पाए चुनाव तो हो सकता है उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़े, और उसी के लिए ये सारी तैयारी की जा रही है। और जो दर्द है रीतलाल यादव का वो इसलिए है क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव उनका साथ नहीं दे रहे हैं। भाई तेजस्वी यादव क्यों आपका साथ देंगे? जो तेजस्वी दिन रात बिहार में अपराध पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार की प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिसिया इकबाल खत्म होने पर सवाल उठा रहे हैं, वो क्यों रीतलाल यादव का साथ देंगे? लेकिन यहां पर एक और तथ्य है जिस पर बात होनी चाहिए। रीतलाल यादव कोई अकेला बाहुबली, कोई अकेला अपराधी, कोई अकेला कुख्याति नहीं है इस राज्य में। एक और शख्स है जिनका नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह कोई संत तो है नहीं, ये तो पक्के तौर पर बात है। मोकामा के इलाका में भले ही वो अच्छा काम करते होंगे विधायक रहते हुए, हालांकि आप मोकामा जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर कितना काम किया गया है। मोकामा में अक्सर आना जाना लगा रहता है, तो मुझे पता है कि मोकामा में अनंत सिंह ने कितना काम किया है। अब कौन सा क्राइम है, कौन सा वो धारा है जिसके तहत अनंत सिंह पर केस दर्ज नहीं किया गया है? लेकिन अनंत सिंह जेल में रहते हुए अभी से 20-25 दिन, एक महीना कहिए, 1 महीना पहले उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी। आपने फोटो देखा होगा उसका, खूब खबर चला उसके ऊपर, नेशनल मीडिया में भी खबर चला कि अनंत सिंह ने ये गाड़ी खरीद लिया, 2.5 करोड़ रुपए से कीमत है। ये क्या है? इस पर सवाल हम जरूर उठाते हैं कि आखिरकार अनंत सिंह जैसा कुख्यात अपराधी, जो अपराधी है, उसके ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? उसके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसा जाता है? क्योंकि वो नीतीश कुमार के दुलरुआ थे, दुलरुआ है। अब आगे क्या होगा नहीं पता, हो सकता है फिर से इस बार मोकामा से उनको टिकट मिल जाए, हो सकता है फिर से वो चुनाव लड़ जाए, चुनाव जीत भी जाए जेल में रहते हुए। लेकिन अनंत सिंह को राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए अभी लोकसभा का चुनाव था, अचानक से अनंत सिंह जो है वो जेल से बाहर चले आए, चुनाव प्रचार भी कर दिए, ललन सिंह जीत भी गए, फिर वापस उन्हें जेल में डाल दिया गया। मतलब राजनीतिक उपयोग जिस बाहुबली की, जिस नेता की होगी, उसे नेता इस्तेमाल करेंगे, जिसका कब कोई इस्तेमाल नहीं है, जैसे रीतलाल यादव। इनकी यूटिलिटी खत्म हो गया,
लग तो यही रहा है जिस तरीके से उन पर कार्रवाई हो रहा है और नेता विपक्ष चुप बैठे हुए हैं। स्वागत योग्य कदम है तेजस्वी यादव का, अगर वो चुप बैठे हुए हैं। जाति के नेता ही जाति को बर्बाद करते हैं, जाति के बाहुबली ही जाति को बर्बाद करते हैं। आज अब जितने कुख्यात अपराधियों का आप शहाबुद्दीन का नाम उठाकर देख लीजिए, पूरे एक कौम को उसने बदनाम किया। रीतलाल यादव जैसे लोग पूरी यादव जाति को बदनाम करते हैं। अनंत सिंह जैसे लोग पूरे भूमिहार जाति को बदनाम करते हैं। भूमिहार जाति में भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर और आज के समय में देखिए अभयानंद डीजीपी साहब हुए, एक से एक बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन उसमें हीरो कौन बनता है? तो हीरो बनता है अनंत सिंह जैसा लोग। और मैं बड़े दक्षता से इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ये सच्चाई है। तो ये जो नाटक चल रहा है बिहार में रीतलाल यादव का, ये सिर्फ दोस्तों टिकट के लिए ही ये नाटक है, दूसरा कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टिकट के लिए है कि आरजेडी की सहानुभूति उसे मिले, उसे ना तो सही उसकी पत्नी को टिकट मिल जाए और वो विधायक बन जाए दानापुर से एक बार फिर। नहीं तो इच्छा मृत्यु जैसा कोई चीज भारत में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा कानून में कहीं वो प्रावधान ही नहीं बना है आज तक कि कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु मांग सके। ये सिर्फ कोर्ट में एक नौटंकी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन फिर हम उसी सवाल के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं कि कार्रवाई सिर्फ एक बाहुबली के साथ ही क्यों हो रहा है? वो सभी बाहुबली जिन्होंने अपराध किया बिहार में, जिन्होंने किसी निर्दोष को मारा, किसी निर्दोष से रंगदारी वसूला, कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो आपको जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।